है तो अभी मैं नहीं करता। हम्म, ठीक है। 2 मिनट और। सॉरी, रिकॉर्डिंग आई होप कि ऑफ था, ऑन हो गया। थैंक यू मिस्टर प्रियांशु। थैंक यू सो मच। कल भी मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया था। थैंक यू सो मच ब्रो। सो मेरा कहने का मतलब है ना कि आप इसको जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आओगे ना तो एक बार कैलकुलेशन करके खुद से देखना, तब समझ में आएगा। चलो अब मैं आता हूँ चीजों को, कैसे हम लोग काम करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे सीखें। कल हमने बेसिक चीजें, मनोज जी आपको मैंने एक ई बुक भेजा था, राइट? जी जी। ठीक है। मैं अपना इधर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। होप मैंने भेजा था। जरा मेरे को एक बार रिपीट करोगे क्या मेरा ई बुक? क्योंकि मेरे को फिर डॉक्यूमेंट्स में जाके डाउनलोड में ढूंढना पड़ेगा। अगर हो तो भेज दो। मनोज जी। जी सर। अच्छा, अभी मेरा खुद का, जो मेरा सीनियर जी यहाँ पे मैं था मुंबई में, उनका और मेरा करके हम लोगों ने एक बुक बनाया है। मनोज जी आपने मेरा यह बुक स्टडी किया, पढ़ा? नहीं सर, पढ़ा नहीं और टाइम तो नहीं हुआ, हॉस्पिटल में इधर उधर भाग दौड़ फिर उसको पढ़ना जरूर। ये इस। आपके लिए खासकर बहुत बेनिफिशियल है। उसमें ज्यादातर ऑप्शन का ही हम भी एक्सपर्टीज थे, राइट? तो एक ज्यादा उसमें ऑप्शन का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको समझ में आएगा। एक बार जरा वो ई बुक भेजोगे क्या मेरे को? जी सर। शायद ऑफिस वाले नंबर से गया होगा आपको। ठीक है, आप तब तक भेजो, मैं उसको देख आगे चीजें मैं कंटिन्यू करता हूँ। कल हमने कुछ चीजें डिस्कशन किया था। स्टॉक मार्केट क्या है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, राइट? कंपनी, लार्ज कैप कंपनी किसको बोलते हैं, मिड कैप कंपनी किसको बोलते हैं, स्मॉल कैप कंपनी किसको बोलते हैं। लार्ज कैप कंपनी की कैपिटल साइज क्या होता है सौरभ सर? जो लार्ज कैप 1 से 100 तक जो जो कंपनी है। हेलो। यस, सही है। साहिल सर आप बताना, स्मॉल कैप किसको बोलते हैं? म्यूट म्यूट हो सर, अनम्यूट कर लो। साहिल सर अनम्यूट कर लो आप, म्यूट है आपके साइड से। जी। स्मॉल कैप किसको बोलते हैं? स्मॉल कैप दरअसल एक मतलब कि एक तरह से छोटी कंपनियां होती हैं जिनका अप्रोक्स मेरे ख्याल से अ, लगभग अ, छोटी कंपनियां ही समझ लीजिए, जिनका इवैल्यूएशन कम होता होगा, अप्रोक्स 1,000 करोड़ के करीब, जिनमें बहुत कम ही कंपनी आती हैं, लगभग 250 से कंपनी आती है। ठीक है। मिस्टर, कैन आई स्पीक टू मिस्टर बबली, M510 बबली प्लीज? एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे सर? अनुज साहब।
वीडियो ऑन करेंगे। डॉक्टर वी के मिश्रा सर। सर आप लोग वीडियो ऑन करके प्लीज बैठा करो। इससे क्या होता है, मेरे को सुविधा होता है कि मैं समझ पाता हूँ, आपका फेस टू फेस कनेक्टिविटी भी मेरी बना रहता है कि अच्छा इनको, अच्छा मिस्टर सुधीर सर है, ठीक है। देखो अभी फेस देखा, मेरे को समझ में आ गया कि आप कौन हो। अब जैसे वी के मिश्रा सर को मैं फर्स्ट टाइम आई होप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मिश्रा सर आप फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यस, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लो मिश्रा सर। चलो, आप लोग के पास ना स्क्रीन पर ना नीचे में म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन है। वहां से आप लोग जब क्वेश्चन रेज करता हूँ ना, तो अनम्यूट कर लिया करें, फिर बोला करें, ठीक है। अभी जो ये मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आर एस ट्रेडिंग का एक ई बुक है, छोटा सा 84 पेज का। इसको हम लोगों ने मिल के, 3-4 लोगों ने इसको हम लोग प्रिंट करवाया है, बनवाया है, ठीक है। अब इसमें आप देखो शेयर मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे लिस्ट होती है, आईपीओ क्या है, कोई भी कंपनी अपनी आईपीओ क्यों लाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बुल और बियर क्या है, शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, कंपनियों की शेयर की कीमत ऊपर नीचे कैसे होती है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, इनमें क्या अंतर है, शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए, शेयर कब खरीदना और बेचना चाहिए, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ऑपरेटर कौन होते हैं, ये शेयर को कैसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये जो लाइन है ना, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू जो चीजें है ना, ये ऑप्शन के अंदर जब जाएंगे ना तो चीजें समझेंगे। बाकी और सारी चीजें जो है इस लाइन को छोड़कर, सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉर्मल अगर हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, बराबर। ये मेरा स्क्रीन विजिबल है और आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है, कोई एक लोग कंफर्म करेंगे। सर स्क्रीन विजिबल है मेरा, आप लोग को दिख रहा है? जी हाँ। ठीक है। अब यहाँ देखो आप, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसे जनरली बोलूंगा तो आप लोग, लेकिन स्क्रीन पे थोड़ा कम से कम फोकस होके आप ध्यान दोगे, रीड भी करोगे साथ। इसके लिए मैंने ऐसा स्क्रीन पे लगाया। शेयर बाजार कैसे चलता है, बाजार का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर चीजों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, और वो सभी कंपनी अपने कुछ शेयर जारी करते हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं, और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसे कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है, आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। इसके पीछे भी जो फ्लैक्चुएशन होता रहता है, उसके पीछे भी लॉजिक है क्यों होता है। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और जल्दी से जल्दी मिल। चलो, अब एक चीज समझना, इसमें एक वर्ड है कि प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो जो फ्लैक्चुएशन होता है कैसे होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई बताएगा क्या हो सकता है, इमेजिन करिए। एनीवन? प्रॉफिट बुकिंग होता है, सॉरी? मतलब किसी ने प्रॉफिट बुकिंग में कम ज्यादा होता है। प्रॉफिट बुकिंग में मतलब मैंने स्टॉक पे बाय किया, वो 150 आ गया तो मैंने वो प्रॉफिट बुकिंग किया 50 रुपये प्रॉफिट का, तो मैंने सेल कर दिया। तो इसी तरह से प्राइस ऊपर नीचे होता है। उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए का फंड है, राइट, हमारी कैपिटल साइज है 1 लाख रुपए, उसमें हमने 25 पैसे डाला या 1 रुपए डाला और 1 रुपए निकाला, क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? बताओ सर।
अभी कल हमने बताया था कि जैसे अपने इंडिया का जो सबसे बड़ा कंपनी है रिलायंस। अच्छा, कल के सेशन में जो लोग थे, मिस्टर अक्षय जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ, ओवरऑल कितना कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? सौरभ साहब, अनुज साहब, टोटल कितनी कंपनियां लिस्टेड है? कोई भी जवाब दे दो। साढ़े निफ्टी सात हजार 50 है। मनोज सर, कितनी कंपनियां लिस्टेड है? 7,500। यस, गुड। अभी कल हम लोग इस चीज को देखे थे। तो ये क्या होता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्स में हम लोग बोल सकते हैं, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बोले, राइट? क्योंकि इसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी से भी जब लगता है ब्लैक लिस्ट करने, तो 50-100 कंपनी को एक बार में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन मेरा ये था कि प्राइस कम या ज्यादा कैसे होता है। अब सपोज करो मैं एक इंसान हूं, मेरी एक कंपनी है RS ट्रेडिंग। अभी हमारे RS ट्रेडिंग में ओवरऑल कितने पार्टिसिपेंट हैं? मान लो 10 लोग हैं। अब इस 10 लोगों से हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट किया, लाख रुपए का। नेक्स्ट, अगले दिन मेरा क्या हो कि इसमें से 8 लोग चले जाएं, सिर्फ 2 लोग ज्वाइन किए, 8 लोग गायब हो गए। तो मेरे को क्या हुआ, सिर्फ 2 लोगों के थ्रू एक फी जनरेट होगा। जहां 10 लोगों से आने का एक्सपेक्टेशन था, आया कितना? 2 लोगों से। तो वहां क्या होगा कि तुरंत रेपो बनेगा कि यार ये कंपनी का जो है ना, चीजें थोड़ा सा डाइवर्सिव, क्लियरेंस नहीं है बात में, क्वालिटी नहीं नजर आ रही। तभी तो कि 10 लोग आए और 8 लोग तुरंत चले गए। या तो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको बराबर नॉलेज नहीं मिला, स्किल नहीं मिला, चीजें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसलिए वो चले गए। तो वहां क्या हुआ, ये होता है फ्लैक्चु इसके होता है फ्लैक्चुएशन। अब एक्सपेक्ट किया इतना और आया इतना, इस हिसाब से ऐसे होता है कि जब मार्केट में कंपनी अपने एक रफ्तार में चलता है, अपना एक टीटीएम देता है कि मैं आने वाले 3 मंथ के लिए कंपनी को इस तरीके से, इस रफ्तार से लेके आगे बढ़ूंगा, और यहाँ इतना मेरे का प्रॉफिट होगा। बट उनको होता है, मान लो उसका एक्सपेक्टेशन किया कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा, होगा प्रॉफिट 10,000। तो वहां से क्या होगा, जैसे उनका रिपोर्ट कार्ड आता है, वहां से उनका स्टॉक का प्राइस डाउन होने लगता है। इस वजह से फ्लक्चुएशन होता है। जैसे हमारी कोई कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली हो, या फिर मिठाई बनाने वाली कंपनी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हो, प्रोडक्शन कोई ना कोई कंपनी करता है, तो प्रॉफिट और लॉस तो होता रहता है ना, सिमिलर तो आता नहीं। कि अगर हमने इस मंथ में अगर प्रोडक्ट बनाया 10,000, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ में भी हमने 10,000 का प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर दिया। कभी हुआ कि वर्कर चले गए, भग गए, या फिर कारखाने में कभी आग लग गई, या फिर कभी वेदर खराब हो गया, कुछ ना कुछ रीजन इशू आते रहते हैं। तो चीजें सिमिलर नहीं होता है, ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो जब या तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गई, तो उसकी रेट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गई। तो इस तरीके से चीजें नुकसान प्रॉफिट होता है, फ्लैक्चुएशन इसी वजह से होता है। ये वर्ड से क्लियर हो गए फ्लैक्चुएशन से? चलिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय बाद आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करो, मतलब नहीं लगाया, शायद आप सोचेंगे कि बैंक से लोन ले लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफी ब्याज देना होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? एक यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया गया है। तो उसके लिए क्या है, एक तरीका है कि आप अपने कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें, और अपने कंपनी का शेयर जारी कर दें, और फिर लोग आपके कंपनी में पैसा लगाएं। जैसे कोई भी कंपनी
मार्केट में लिस्टेड होने से पहले क्या होता है, उसका आईपीओ आता है। आईपीओ वर्ड सुने हैं सब लोग, वर्डिंग से क्लियर है? आईपीओ वर्ड सुने हैं या नहीं सुने हैं? यस सर, सुना है। ठीक है। तो अब आईपीओ क्या होता है, अभी हम उस पर भी आएंगे, ये वर्डिंग नोट करके रखिए। आईपीओ। अब आगे, किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें? भाई यहाँ पर तो ये पूरा मेरे दिमाग में आया कि चलो हम एक तरीका लाते हैं कि अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लेते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि हम चाह लिए और जाके लिस्ट करवा लेंगे। अब जैसे मेरे दिमाग में आया था करीब प्रीवियस ईयर में, 2024 के फेब मंथ में, कि मेरे को अपना एकेडमी स्टार्ट करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है, अवेयर करना है। अब केवल मैं चाह लिया तो स्टार्ट तो किया नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ा मेरे को, एक्टिविटी करना पड़ा, मैन पावर लगा, टाइम गया मेरा। तो उस चीज को करने के लिए क्या तरीका है, क्या क्या जरूरत होगा, पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे, फिर उसमें हम लगेंगे। तो सेम चीज इसमें भी है। अगर हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो पहले अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा कल मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो वही चीज यहाँ लिख रहा है, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज बीएससी या एनएससी पर लिस्ट कराना होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बीएससी क्या है या एनएससी क्या है, तो आप रिप्लाई क्या करोगे? यस, सौरभ जी अनम्यूट किए तो बोलो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का पॉपुलर एक्सचेंज है, जी। स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएससी एंड एनएससी। अब बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ये जब हम लोग किए थे तब का है। अभी इसमें कितना है कंपनियां? बीएससी के ऊपर कितना लिस्टेड है? कल हमने बताया था, दिखाया भी था, अप्रोक्स 5,200। बाउंस। ठीक है। एंड और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर कि यहाँ पर 1,500 दिया है, जिसमें हमने क्या बताया था, 2,500 से 2,600 के अप्रोक्स 2,500-2,600 कंपनियां लिस्टेड है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सर? ये यस। सब चीजें ना आप लोग ना स्मार्टली नोट डाउन भी करते रहा करो, और बाद में इसको एक नोट्स बना सकते हो। वर्डिंग जैसे मैंने बोला कि अप्रोक्स इतना, तो बीएससी साइड में मार्क किया, 500, 5,200, एक दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा इतनी कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड है। एनएससी के अंदर कितनी भाई? 2,500, 2,600 मैं बोल रहा हूँ, 2,500, 2,600। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ, क्रोम, गूगल बाबा के अंदर, यहाँ पर डालो हाउ मच लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। अब यहाँ पर देख लो क्या दिख रहा है, 7,500 कंपनीज आर लिस्टेड इन स्टॉक इंडिया, सो मोर। यहाँ पर 2,671 लिस्टेड कंपनीज, एंड बीएससी में 5,309। देख रहे हैं? क्लियर है? तो इस तरीके की चीजें देख सकते हो। ठीक है। अब तो अपनी कंपनी को एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। इधर जाना हो, सेबी क्या है मैंने कल बताया था। सेबी क्या है कल मैंने बताया था सर, सौरभ सर। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। यस, हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एनएससी और बीएससी जो है। यस, करेक्ट।
तो इस तरीके से हम सेबी के पास जाते हैं, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर देते हैं। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती है, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। क्लियर? यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद, अब आप पहली बार अपने कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं, 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्या किए, 100, एक शेयर का कीमत आपने 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे। ये आप नहीं करते हैं, ये कौन करता है? क्लियरेंस एक्सचेंज करेगा कि हमारे कंपनी का, जो यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे इन्होंने पकड़ा है, 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे, और इसी को बोला जाता है आईपीओ। अभी हम लोग आईपीओ वर्ड का इस्तेमाल किए थे ऊपर में, राइट? मैंने उसको हाईलाइट करवाया था कि आईपीओ, इसको नोट डाउन करके रखें। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है, तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर है ये चीज? चलिए, इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी का शेयर्स को खरीदेंगे, और जब सारे शेयर बिक जाएंगे, तो हमको क्या हुआ, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। जब हम लोग आईपीओ लेते हैं, आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा क्या होता है? आईपीओ का मतलब ही होता है कि पब्लिक से जाकर के फंड को रेज करना। और जो आईपीओ को खरीदने में जो पैसा लगता है, वो किधर जाता है? कंपनी के पास जाता है। उनका फंड रेज हो गया, जो उनका मेन काम था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब व्हाट इज शेयर? शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। अगर कंपनी में लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी को अगर लाभ या प्रॉफिट होगा, तो आपको भी प्रॉफिट, या अगर नुकसान होता है तो नुकसान होगा। मान लो, एग्जाम्पल, किसी कंपनी का कुल 100 शेयर है, उसमें से एक कंपनी है XYZ, और उसकी ओवरऑल 100 शेयर ही उसकी कैलकुलेशन बनी, उसमें से 10 शेयर हमारे पास है, तो उस कंपनी के 10% के इक्विटी होल्डर हम कहलाए, उसके ऑनर कहलाए, राइट? ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। अगर किसी दूसरे कंपनी में 5%, तो उसमें 5% का शेयर होल्डर होगा। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसको हम मोबाइल से यूज करते हैं ऐप के द्वारा, और बहुत सारे लोग लैपटॉप या सिस्टम पे अपना वेब बेस्ड काम करते हैं, वेबसाइट बेस्ड। जैसे जीरोधा है, अपने स्टॉक है, एंजल है, शेरखान है, मोतीलाल ओसवाल है, एलाइस ब्लू है, मतलब हजारों ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर। मतलब जनरली जो डिस्काउंटर ब्रोकर हैं, जो आने वाले टाइम में पॉपुलर हैं, उनका नाम है जीरोधा, अपने स्टॉक्स, एंजल, शेरखान तो अभी फिलहाल नहीं है, धन है, मोतीलाल ओसवाल है। अब अगर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रहा है कितने ब्रोकर हैं, तो हम यहाँ डाल सकते हैं, हाउ मच ब्रोकर देख रहे हैं। देयर आर 4902 रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया। कब का है? एज ऑफ 15 अगस्त 2024, अकॉर्डिंग टू सेबी। दिस इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है, इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, बराबर ना? कोई बताएगा? ये वर्डिंग समझ पा रहे हैं, इक्विटी और डेरिवेटिव में क्या अंतर है? नहीं। तो इसके लिए ना चीजों को ना हमको सीखना बहुत जरूरी होता है। चलो अभी ये चीजें ना बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, इक्विटी और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। बहुत सारी चीजें अभी हम लोग 3 मंथ के जर्नी में सीखेंगे, समझेंगे, बराबर। तो अब एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, 4,902 ब्रोकर हमारे इंडिया के अंदर लिस्टेड हैं, बट हम नाम कितनों का जानते हैं? मुश्किल से 10 का, बराबर। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कि डीमैट अकाउंट नहीं है, जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है? सर हैंड ही रेज कर दो कि मेरे पास नहीं है, इससे भी वीडियो ऑन रहने का यही बेनिफिट है, मेरे को समझ में आ जाएगा। अच्छा, सुधीर सर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ठीक है। आपके पास साहिर साहब डीमैट अकाउंट है आपके पास? हाँ, एंजल वन है। गुड, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। आज आप किसी भी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ये पहले फैसिलिटी नहीं था, 1990 से पहले, ठीक है। पहले जाके फिजिकल होता था। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि 30 रुपए के रेट में शेयर उसने खरीदा था, पेपर पर 30 रुपए की शेयर थी। अभी मैं उसको कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, इसी प्रीवियस मंथ की, खूब वायरल हुआ है। कोई बंदा था जिसके घर में पड़ा हुआ था, उसके दादा ने खरीद कर रखा हुआ था। 1,000 शेयर था या 100 शेयर कल था। दिल्ली की ये न्यूज थी और उसके मतलब हाँ दादा ने ही खरीदा था, वो बेच के करोड़पति पता नहीं क्या बन गया, अमेरिका चला गया है अभी, यहाँ है भी नहीं। तो सोचो, उनको पता भी नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे जगह में लोगों को फायदा मिला भी है और नुकसान भी हुआ है। अब तो क्लॉज ऐसा हो गया है कि अगर हम जैसे हमारे पेरेंटल या फिर पूर्वज या हमारे माता पिता हों, कुछ ऐसा काम करके गए हों, तो पता अब चल जाए, ऐसा क्लॉज में आ गया है। 1 सेकेंड। सॉरी, एक ऑफिशियल मोबाइल उधर था, उसके लिए कॉल आ रहा था, ठीक है। सो ये सब चीजें ना अपने को लाइफ में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, चीजें होती रहती है। तो अभी हमको एक बेनिफिट क्या है कि हम घर बैठे मोबाइल से ही अपने स्टॉक की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। या जैसे ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप होते हैं, आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा, स्टॉक एंजल, मोतीलाल ओसवाल, एलाइस ब्लू, अरहम, प्रारंभ, परशुराम, बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव भाव यानी प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। जब उसका मांग बढ़ेगा तो उसका रेट क्या होगा, हाई होगा। जब उसका डिमांड कम होगा, मतलब सप्लाई बढ़ेगा, तो क्या होगा, प्राइस डाउन होगा। अगर किसी कंपनी के शेयर का ज्यादा डिमांड होता है, सप्लाई कम होती है, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होता है, तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है, जिससे उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है। इसीलिए समय के साथ साथ कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव आता है। क्लियर समझ में आया क्यों फ्लैक्चुएशन होता है? यहाँ पर ये वर्ड क्लियर कर रहा है। कंपनी के रोज उनका काम चल रहा है, उसी की वजह से उनको प्रॉफिट लॉस होता रहता है, चीजें उसी हिसाब से उनका शेयर का प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है, कंपनी को मुनाफा होता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को
घाटा लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर शेयर का प्राइस और कम हो और उन्हें ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े, इससे बचने के लिए। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2007 से लेकर 2016 तक ये रिलायंस का एक इन्होंने एग्जांपल लिया है। इंडस्ट्रीज का एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस की एक शेयर की कीमत 2000 के आसपास है। अभी तो शेयर का प्राइस स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में हो गया, करीब इसका प्राइस रिलायंस का 3000 क्रॉस किया था। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले महीने इसने 27% का रिटर्न दिया है रिलायंस ने। अगर रिलायंस कंपनी में अगर हमने मार्च महीने में 1 लाख रुपया लगाया होता, तो इस महीने हमारे पास 1,27,000 हो गया होता। सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के हम एक महीना में 1,27,000 डेढ़ महीने में कमा लिए हो। अभी मैं वो सब भी चीजें आप लोग को चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे ये चीज मैं बोल पा रहा हूँ। अभी मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। तो किसी को बहुत मेरे को पता है, जैसे मनोज जी हैं, ये 3 साल से मार्केट में, तो उनको ये सब चीजें हो सकता है कि बोर फील हो रहा हो, बट डजेंट मैटर। बोरिंग कुछ नहीं होता, अगर आप उसको इंटरेस्ट लोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इस शेयर का रेट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप शेयर मार्केट में अगर नए हैं और आपको नहीं पता है किस कंपनी का शेयर खरीदे, तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा वर्डिंग ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इंडिया का सबसे नंबर वन कंपनी रिलायंस है। अगर इंडिया की नंबर वन कंपनी ही डूब गई, बर्बाद होगी, तभी हमारा पैसा डूबेगा। क्लियर? जब नंबर वन पे जो सबसे बड़ी कंपनी है, अगर इंडिया रिलायंस कंपनी को अगर डिस्टर्ब हुआ, तो समझो कि हमारा देश का इकोनॉमी भी क्रैश हो जाएगा। जो हम लोग एक रियल मायने में मुकेश अंबानी को या अडानी को या फिर दमानी को, जिनको हम लोग चोर कुछ भी बोल देते हैं ना नॉर्मल भाषा में, अगर वो लोग हिल जाए ना तो हम लोग की देश की इकोनॉमी हिल जाएगी। इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा किसी एक बिजनेसमैन के हिल जाने से। खैर, तो सबका अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग पॉजिटिव में भी निगेटिव निकालते हैं, कुछ लोग निगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव निकालते हैं। तो उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदे? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ता है। जैसे क्या? सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट। हमारे पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे हम पेमेंट करेंगे और शेयर को खरीदने के लिए। अगर हमारे पास सेविंग अकाउंट हो, बैंकिंग अकाउंट होगा, तभी हम वहां से पैसा अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, डीमेट अकाउंट एक होना चाहिए। जब हमारे पास किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, इसके लिए आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए, जिससे कि अगर भविष्य में कोई गड़बड़ हो तो बता सके कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है, और जब आप उसे बेचते हो तो वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, वह आपका फ्री में डीमेट अकाउंट भी खोल देते हैं। फ्री में ही आज के डेट में कुछ कुछ ब्रोकर हैं जिसमें एएमसी चार्ज लगता है, जिसको हम लोग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं। जैसे इसमें एंजल वन में 23 रुपीज पर मंथ के आसपास लगता है। आप कुछ करो या ना करो, 23 रुपया आपसे वो लेगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। अगर नए अकाउंट में जीरो है तो -23 रुपीज शो करने लगेगा। पहले ये लोग पर एनम रखे थे, बट इन्होंने क्या देखा कि हमको 1 साल के बाद लेना है, 252 रुपये ऐसा कुछ रखे थे। कैलकुलेशन करोगे 23 to 12 तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग 10 महीना 11 महीना तक यूज कर रहे हैं, 12वें महीना अकाउंट क्लोज करके गायब।
तो इन लोगों ने भी स्मार्टली प्लान किया कि अब हम हर मंथ ही लेंगे। तो मार्केट में ये सब चीजें ना धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि किधर हमारा पैसा बचना है, कौन से ब्रोकर के यहाँ एएमसी नहीं लग रहा है। अभी हम लोग इतना भी नहीं ध्यान देंगे। आगे जब हम और पुराने होंगे तो एसटीटीटी क्या होता है, कितना एसटीटी इस ब्रोकर के द्वारा लिया जा रहा है, इस ब्रोकर के द्वारा कितना लिया जा रहा है, राइट। ये सब चीजों पर भी हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिगनर के नाते अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। बट जैसे ही जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो ये सब चीजें नोटिस करोगे। थर्ड हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी, ये डायरेक्ट किसी भी कंपनी का शेयर खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे एंजल, इन्हीं को हम लोग डिस्काउंटर बोलते हैं, डिस्काउंटर ब्रोकर कंपनी। जैसे क्या, 20 रुपया लेते हैं। और एक होता है हमारा क्या, एवॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा। डिस्काउंटर ब्रोकर और ट्रेडिशनल ब्रोकर, ब्रोकर भी दो टाइप के होते हैं, राइट। क्या होते हैं, एक ट्रेडिशनल ब्रोकर होता है और एक डिस्काउंटर ब्रोकर होता है। तो ये जितने भी हमारे 20 रुपए लेते हैं ना पर लॉट, हम लोग या पर ऑर्डर पंच करते हैं, तो एक बार में बाई करते हैं तो 20 रुपया और सेल करते हैं तो 20 रुपया कटता है, और उसके ऊपर जो टैक्स और एसटीटी जीएसटी लगता है। इस लेवल के जो ब्रोकर्स हैं जैसे एंजल वन, जिरोधा, अप स्टॉक्स, धन, राइट। तो ये सब क्या है हमारे किस श्रेणी के ब्रोकर में आएंगे, डिस्काउंटर श्रेणी। ये लोग डिस्काउंटर ब्रोकर है। एक होता है ट्रेडिशनल ब्रोकर, जो कि पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर ही होते थे, जिसे आज भी हमारा मोतीलाल ओसवाल है। जो कि हमारा मोतीलाल ओसवाल क्या है, वो हमारा ट्रेडिशनल ब्रोकर है। ये पर ऑर्डर के हिसाब से, पर लॉट के हिसाब से लेते हैं। और ये डिस्काउंटर क्या करते हैं, पर ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। एक बार हमने सौदा पंच कर दिया, ऑर्डर लगा दिया, तो 20 रुपया ही लगना है। बट एक बार में अगर हमने 100 लॉट लगाया तो 100 लॉट इंटू 20 रुपीज, मोतीलाल ओसवाल इतना ब्रोकरेज लेता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ट्रेडिशनल हो गए। ऐसे ही बहुत सारे जैसे ही गूगल जाके करोगे कि ट्रेडिशनल ब्रोकर लिस्ट एंड डिस्काउंटर ब्रोकर लिस्ट, तो आपको दिख जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया सर। डिस्काउंटर ब्रोकर, ट्रेडिशनल ब्रोकर, दो तरीके के ब्रोकर होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो अपने आप को तुर्रम खा बनते हैं ना, कि मैं मार्केट में 4 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, कभी उनसे क्वेश्चन रेज करके देखना, इसे तुम ब्रोकर का ही नाम बता दो कि ब्रोकर कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनको नहीं पता हो। डिस्काउंटर ब्रोकर या वो ट्रेडिशनल ब्रोकर क्या होते हैं वो बता नहीं पाएंगे। चलो, तो एक अच्छा क्वेश्चन अभी मेरे, जो चीज मेरे को दिमाग में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिमाग में नहीं आ रहा है तो छूट भी जा रहा होगा, बट जो चीज सामने से आ रहा हूं मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ, क्लियर करते चल रहा हूँ। क्लियर है, ट्रेडिशनल ब्रोकर, डिस्काउंटर ब्रोकर, क्लियर है। चलो, अब ये सब यहाँ हम क्या करते हैं, मतलब है खरीदते और बेचते हैं। इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हमारा जो अकाउंट खुलता है जिसमें हम शेयर को बाई और सेल करते हैं, उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं हम। अब नेक्स्ट, शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर, अप स्टॉक, एंजल, जीरोधा की मदद से डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर आपके बैंक अकाउंट से उस डीमैट अकाउंट को लिंक करना होगा, जिसके बैंक अकाउंट से कुछ फंड, पैसा उसमें ऐड होगा। इसके बाद जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है, और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप शेयर को बेचते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब शेयर मार्केट से पैसा कमाने का क्या क्या तरीका है, तो इसमें वही दिया है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से हम कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जैसे कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। शेयर का प्राइस बढ़ने पर उससे बेचकर सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं, और यह तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें होता है स्विंग ट्रेडिंग। मेरा फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग। एक होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग।
अबे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब 4 पार्ट हैं। इसको हम लोग कल समझेंगे। क्लियर है सर? किसी को अभी तक जितनी टॉपिक हम लोगों ने लिया, यहां से कोई क्वेश्चन लेना है किसी को? डिस्काउंटल और ट्रेडिशनल एक बार फिर से बता दीजिएगा तो। ठीक है।